सभी को गुड इवनिंग। टुडे with me honorable MLA and government spokesperson Shri Nyato Tokumji is also with us today. And आज का जो आप सबको हम लोगों ने आज का कैबिनेट मीटिंग के बारे में आप सबको बताने के लिए हम लोगों ने बुलाया है आपको यहाँ पे। आज 28 फरवरी 2023 में कैबिनेट का सीटिंग हुआ है, जिसमें मेजर 3 डिसीजंस लिया गया है और एक पर डिस्कशन हुआ है। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी आज 6th कैबिनेट मीटिंग इस साल का बैठा है। और साथ ही साथ ये भी मैं आप सबको बताते हुए बहुत खुशी भी होती है कि ताली रोड जो 1 साल पहले जो कनेक्टेड नहीं था और ऑनरेबल सीएम साहब ने कनेक्ट होने के बाद ताली पहुंचने का काम किया और उधर न्योकुम को मना के आज कैबिनेट मीटिंग के लिए वापस आया। साथ ही साथ विजयनगर जो रोड के माध्यम से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं था, अभी उसका कनेक्शन का काम ख़त्म होने को है और सरकार चाहती है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग हो वो विजयनगर में हो। और स्पेशली आज का कैबिनेट में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बिल पे चर्चा हुआ है, आने वाले समय में एक एक्ट के रूप में इसे लाने के लिए चर्चा हुआ है, वो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन में मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्ट 2023, जिसके तहत आने वाले समय में ऑनलाइन माध्यम से, फिजिकल माध्यम से और सभी लोगों से विचार कर एक ऐसा असेंबली में बिल या एक्ट लाने का गवर्नमेंट विचार आज किया है और इसको आने वाले समय में आप सबके बीच में दोबारा रखा जाएगा। और दूसरा डिसीजन आज का कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है वो ये कि अरुणाचल में जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो APCS में जो कंडक्ट होता था, उसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, UPSC को पूरा एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी को आगे एज पर आर्टिकल 315/4 के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि उसे दिया जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आज कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, अमेंडमेंट ऑफ असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस रेगुलेशन 1945 असेंबली में, इस बार का असेंबली में इसे लाया जाएगा, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। दिस इज स्पेशली फॉर द लोकल बॉडीज़ जो हमारे गाँव में गांव बुरीज जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, लोकल इंस्टीट्यूशन है, इसे मजबूत करने के लिए आज लोकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि इन लोगों के हाथ में और पावर और रिकॉग्निशन का आवश्यकता है। इसको इन्हेंस करने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। और जो तीसरा और जो आखिरी डिसीजन है जो मैं बताना चाहूँगा, कैबिनेट आज अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया बिल 2023 भी असेंबली में इस बार लाया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुआ है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ये भी इसलिए ज़रूरी है कि अरुणाचल में वैसे तो डेंस्ड फॉरेस्ट और हम लोगों के पास में पीने का पानी का
उपलब्धि या अवेलेबिलिटी हम लोगों के पास में है, मगर फ्यूचर जनरेशन में, फ्यूचर के लिए अगर इसमें पानी का कमी ना हो और इसको किस प्रकार से बचाया जाए, इस पे भी एक कानून इस बार असेंबली में लेके आया जाएगा। और बाकी ये चंद पॉइंट्स था जिसको आप सबके बीच में हम दोनों रखने के लिए आया, और आप सबका कुछ सवाल जवाब है तो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जो आपने मेंशन किया ग्रुप ए एंड बी का, जो अभी यूपीसीएस को करने के लिए देंगे ना जी। एग्जाम, ये जो बस कुछ एग्जाम्स के लिए रहेगा या फिर ओवरऑल अभी से यूपीसीएस ही कंडक्ट कराएंगे? No, till constitution of new commission. Till the commission is constituted in Arunachal Pradesh. This has been recommended to UPSC. फिर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को मेमोरेंडम रखा गया है कि यूपीसीएस को कंडक्ट नहीं कराना है, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन होना है, उसके बाद न्यू कमीशन होने के बाद ही एग्जाम कराना है, इस तरीके का मेमोरेंडम उन्होंने एक पॉइंट रखा था, इस पे क्या कहना होगा? नहीं, देखिए पब्लिक डोमेन में तो बहुत सारा बात निकल के आता है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपना डिसीजन देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। अब इस बीच में जब तक कमीशन नहीं बनता है, एग्जाम कंडक्ट नहीं करना भी तो गलत है, एग्जाम भी तो कंडक्ट करना है टाइमली, इसीलिए यूपीसीएस को दे के रखा है अभी तक। मतलब कि जब तक आप नया कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं करता तब तक ये ग्रेड ए और ग्रेड बी वाला जो हो गया यूपीएससी से आप करवाना चाहते हैं। यस सर रिकमेंडेशन भी आज करने जा रहे हैं ना? कर रहे गवर्नमेंट इज ऑन प्रोसेस। तो मोस्ट प्रोबेबली कब तक कमीशन? As I am saying, cabinet has decided already. और दूसरा एक आपने बिल का फॉर्म में आने वाला है, वो क्या बिल है सर? किसका ऊपर में लोगों को थोड़ा सा इसका ऊपर में कौन से बारे? आसाम क्या? असम प्रोंटेड रेगुलेशन 1945 का, जिसके तहत ये हमारा लोकल बॉडीज बनवाया गया है, गामबुरा गामबुरी, जो लोकल हमारा जो फंक्शनिंग होता है। अभी क्या होता है कि कोर्ट जो है, जो सपोज देयर इज ए केस सो बिटवीन ए एंड बी, सो ए को गामबुराज ने समन किया आने के लिए बस्ती लेवल में या सर्कल लेवल में, तो ए ने एक बार नहीं आया, गामबुरा दोबारा भेजा, दोबारा नहीं आया, 3 बार भेजा नहीं आया, 4 बार भेजा नहीं आया, तो 5वां बार में जो क्या है कि जो गामबुरा हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो विलेज लेवल का जो हमारा है, उन लोग बी के ऊपर में उन लोग एक्स पार्टी डिसीजन दे देता है। तो इन सच केसेस उसको फिर कोर्ट मानता नहीं है। तो टू एम्पावर द गामबुरा इंस्टीट्यूशन एंड हमारा लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए ये एक्ट में कुछ बदलाव किया जाएगा। तो आपने 4-5 बोल रहे थे सर, और क्या क्या डिसीजन हुआ था? और जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, कभी 4 बोलते कभी 5 बोल रहे थे, इसके कंफ्यूजन आपको सुनने में गलत हो रहा है। डिसीजन कितना का हुआ था सर? डिसीजन तीन जो आज कैबिनेट डिसीजन हुआ था वो आप सबको बता चुका हूँ। एक जो है यूपीएससी में हम लोगों का जो यूपीएससी में जो हमारे जितना भी रिक्रूटमेंट है वो उसका ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट को यूपीएससी में भेजा जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि लोकल बॉडी को किस प्रकार से हम लोग उसको एम्पावर करेंगे, उसके हिसाब से असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस रेगुलेशन 1945 है, इसमें अमेंडमेंट संशोधन किया जाएगा इस बार असेंबली में, ताकि उन लोगों को और ताकत दे सके और उनको और मजबूत कर सके। तो गांव वालों को हम लोग वी आर गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि कम से कम कोर्ट जाना पड़े, छोटी छोटी चीज़ों पे वो गांव लेवल पे ही सॉल्व हो, ये गवर्नमेंट का मंशा है, ताकि उन लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाए और जो गामबुरा बुरी जो इंस्टीट्यूशन है इसको मजबूत किया जाए। और जो तीसरा जो है, जो हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में जितने भी वाटर सोर्स है उसको किस प्रकार से बचाया जाए, उस पर एक कानून लेके असेंबली में आ रहा है। मतलब कैचमेंट एरिया जी। ओके सर, क्योंकि आप होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब का एडवाइजर भी है जी, और पुलिस आप लोगों का अंदर में है, तो अभी काफी चर्चा में है लेट गंगत का ऊपर में, क्योंकि आप एडवाइजर है होम का, तो क्या आप रोशनी दे सकते हैं अभी तक का क्या स्टेटस है? सी
गवर्नमेंट का काम है किस प्रकार से पुलिसिंग को मजबूत किया जाए। इट विल बी टोटली रॉन्ग इफ वी से कि पुलिस जो है गवर्नमेंट का पूरा अंदर है, ऐसे नहीं होता। पुलिस इज फंक्शनिंग एज पर द गिवन पैरामीटर्स टू देम, एज पर गिवन जो भी उनका लॉ होता है उसके ऊपर है। जो कांगकक साहब का जो निधन है, स्पेशली लेट तुमी कांगकक, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से है एंड ही वाज ए वेरी जेन्यून एंड वेरी गुड एंड वेरी हम्बल ऑफिसर फ्रॉम माय एरिया। सो हम लोग भी बहुत चिंतित है, बहुत दुखी हैं इस बात को लेके, उनका यूँ हम सबको छोड़ के जाना। सो फर्स्टली ऑन 24 इस महीने के 24 फरवरी में ये न्यूज़ मेरे पास भी आया। दैट टाइम आई वाज ऑन द वे टू तोरू। So, being as a local MLA and plus as a from that community, मैं day one से मैं इस केस को मॉनिटर कर रहा हूँ। फर्स्टली पुलिस ने जिस प्रकार से पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, और बाद में ऑन 25th on as discussed with the family members were also kind enough, उन लोग as directed by Honorable Home Minister, along with me, DC Capital, SP Capital, and DIG, and we all had a discussion with the family member. उनका grievances को सुना गया। उन लोगों का grievances ये था कि इसे एक नॉर्मल मर्डर केस के रूप में, नॉर्मल एक डेथ केस के रूप में रजिस्टर नहीं कर इसे मर्डर केस में रजिस्टर करना चाहिए। तो हम लोग बहुत देर चर्चा करने के बाद उसको अंडर 302 में रजिस्टर किया है केस, और अब इन्वेस्टिगेशन इज ऑन एंड ऑन साइड बाय साइड अनदर SIT टीम हैज़ बीन, very special investigation team has been formed with leading by DSP दिरची, केंगो दिरची, जो DSP हेडक्वार्टर है, वो उस टीम को लीड करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये टोटली पुलिस के पास मैटर है, एंड एज एंड व्हेन इसमें कुछ भी निकल के आएगा तो आप सबके बीच में रखा जाएगा। सर, जो फर्स्ट पॉइंट आपने रखा था रिगार्डिंग मार्क्स प्रैक्टिस वगैरह नहीं होती है, एग्जाम कंडक्ट करने में कुछ लो आप लोग फोन करें, जो कुछ कहना था उसको आप काइंडली फिर से रिपीट कर पाओगे क्या सर? ये है, ये हम लोगों का जो अनफेयर मीन्स ऑफ कुछ भी हम लोगों का प्रॉपर अरुणाचल में कोई हमारे पास में ऐसा लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है जो अनफेयर मीन्स कोई एग्ज़ाम में हो जाएगा तो इसको किस प्रकार से हमें टैकल करना है। तो सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इस प्रकार चीज़ें ना हो, एक कड़ा से कड़ा कानून बन जाए। इस पे आज कैबिनेट ने विचार किया है, और आने वाले समय में सभी लोगों के जानकारी में रखते हुए इसमें एक कानून बनाया जाएगा। ये आज कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है। Before this is tabled in the assembly, that will be placed before placed in the public domain for seeking suggestions from the people also. Before tabling. See, one thing I must clear all of you, under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu जी, ये गवर्नमेंट ने चाहे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, कोई भी मीन्स ऑफ एग्ज़ाम हो, चाहे रेगुलर APCS का एग्ज़ाम हो, हर साल हर 6-6 महीना में 7-7 महीना में कुछ ना कुछ वैकेंसीज गवर्नमेंट निकाल कर यूथ लोगों में पहुंचा कर नौकरी देने का जो व्यवस्था है सरकार ट्राई किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोग देख रहे हैं अभी भी कुछ पर्टिकुलर कुछ लोगों के कारण से ये इंस्टीट्यूशंस को कुछ झटका पड़ा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का घटना बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए एक कड़ा से कड़ा कानून का भी होना चाहिए। इस बात पे आज चर्चा हुआ है, आने वाले समय में आप सबके बीच में रखा जाएगा। सर, ये कानून कब तक बन जाएगा? आप कुछ टाइम सी, आज मैं आपको जैसे बताया, एक साल पहले जिस जगह पे रास्ता नहीं था उधर CM साहब ने प्रॉमिस किया और खुद गाड़ी लेके इस बार गया।
विजयनगर जैसे एरिया में कोई भी नहीं सोच सकता था कि वहाँ पे सड़क बनेगा। आज सड़क बन के तैयार है। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स ओन पार्ट एंड एट द सेम टाइम इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी करने का मूड में है। एट द सेम टाइम हम लोग आने वाले समय में एट द मैक्स 1 से 1.5 साल या 2 साल में इसको पूरा कानून को तैयार करने का गवर्नमेंट का विचार है। लेकिन भी सबके साथ एक विचार करके बाद में ऐसे ना हो कि कानून ऐसा स्ट्रिक्ट हो गया और किसी प्रकार से कोई आदमी मतलब इस प्रकार का कोई गुंजाइश ही ना रहे, इस प्रकार का कानून गवर्नमेंट चाहती है। सर होम एडवाइजर भी हैं आप। जी। आई गेस यू माइट बी अवेयर दैट कि अभी टेनिस कोर्ट में धरना चल रहा है कॉम्पिटिटिव ग्राउंड को लेकर, जो आपकी डिपार्टमेंट से है, एग्रीड कॉम्पिटिटिव ग्राउंड जो कैंडिडेट्स हैं सिंस 2019। सी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये गवर्नमेंट ने जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहे कोई भी माध्यम में हो, जितना पब्लिक के सामने दिल खोल के आप सबके साथ रखा है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पिछले 50 सालों में कितना नौकरी, पिछले 30-40 सालों में कितना नौकरी अरुणाचल गवर्नमेंट ने दे पाया है, और एपीसीएस ने कितना एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, और इस ये टेन्योर में पेमा खांडू का गवर्नमेंट ने कितने बार हम लोगों ने नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट अगर निकाला है, वो उसमें फ़र्क है। अभी जो 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 नहीं जो जो आप बता रहे हम हैं लोग कंपनसेट ग्राउंड वाला बात कर रहे हैं। कॉम्पेंसेट ग्राउंड में, उसी में मैं आ रहा हूँ। कॉम्पेंसेट ग्राउंड में लास्ट टाइम भी सीरीज ऑफ अपॉइंटमेंट्स हुआ था। उसके बाद भी इसमें एक पुलिस में जब कंपेंसेशन के नाम पे जब जॉब का बात आता है, देयर शुड बी सर्टेन पैरामीटर्स टू इट। कोई ऑन ड्यूटी जान गंवाया है, उसको पहला प्रायोरिटाइज मिलना चाहिए। कोई अच्छा ड्यूटी करता था और उसका एक्सीडेंट में कुछ हुआ है या ऑन ड्यूटी हुआ है, उसका कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि यहाँ में हम लोगों के यहाँ में कुछ पैरामीटर नहीं होने के वजह से हमेशा एक वो रहता है कि कोई सपोज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई पुलिस वाला है, ड्रग्स से लिप्त है या दारू का सेवन उसमें वो ज़्यादा करता है और ऐसे करके उसका डेथ जल्दी हो गया है, उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन के लिए उसका फैमिली जॉब मांग रहा है। और कोई हमारा ऑन ड्यूटी कहीं पे मरा है, वो भी जॉब मांग रहा है, तो दोनों एक ही पैरामीटर में आ जाता है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि इस प्रकार से ना हो, उसका एक पैरामीटर फिक्स किया जाए। सर यू मीन आप लोग पैरामीटर सेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल रहेगा सिंस 2019 जी। लास्ट जब आप लोग की तरफ से पोस्ट 508 था, उसमें से 325 को रिक्रूट किया गया था। जी। 182 रिमेनिंग था, उन्हें एश्योरेंस दिया था फेलिक्स सर ने भी, होम डिपार्टमेंट ही कह लीजिए, उनके तरफ एश्योरेंस दिया था कि एनुअली थोड़ा ओके भी किया जाएगा। और जो पैरामीटर का बात कर रहे हैं वो भी एश्योरेंस दिया था। अभी 4 साल हो चुका है, पैरामीटर कब तक सेट होगा? और रिमेनिंग 183 था, लेकिन सिंस देन क्योंकि एनुअली भी रिक्रूटमेंट होने का बात था, वो नहीं होने की वजह से अभी इन टोटल जो कैंडिडेट थे एग्रीड कैंडिडेट 369 हो चुका है। और ऐड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा भी है, 27 सेक्शन पोस्ट था, उसको भी अभी तक फिलअप नहीं किया। वेयर एज डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है, फिर पोस्टपोन किया जाता है। पोस्टपोन क्यों किया वो भी रीजन नहीं बताया, इवन हमें भी रीजन नहीं बताया। तो एज ए एडवाइजर हम आपसे जानना चाहिए पैरामीटर कब तक सेट होगा? डेट इज सी ऑलरेडी हमारा जो डीजी लेवल में इस बात का चर्चा हो चुका है, और हम लोग एक बहुत ही जल्दी एक इसमें हम लोगों का पूरा पैरामीटर तय भी हो चुका है, और बहुत ही जल्दी आप सबके सामने फिर आया जाएगा, और बहुत ही जल्दी इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ जाएगा। बट नाउ एट द मोमेंट व्हाट आई कैन से इज ये अभी ऑन प्रोसेस है, एंड बिटवीन ऑन प्रोसेस इफ आई से समथिंग एंड दैट इज नॉट गुड, बिकॉज ये ऑन प्रोसेस है। ये धरना जो कर रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे सर? उनको धरना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दे हैव टू ट्रस्ट अस, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ही एक क्लियर विजन के साथ कि जिसका फैमिली में जॉब का जरूरी है उस फैमिली में जॉब पहुंचाना है, इस उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट जा रहा है। तो कोई भी तरीके से मैल प्रैक्टिस या कोई भी तरीके से कोई बैकडोर एंट्री, इस चीज़ों का कोई भी एकदम इसमें कोई भी चीज़ों का गुंजाइश नहीं होगा, उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इट्स ऑन प्रोसेस, द थिंग्स आर ऑन प्रोसेस, वी हैव टू वेट ओनली। 4 साल हो गया सर।
नहीं, 4 साल हो गया, इस बात को मैं मानता हूँ। पहले जिन लोगों को नौकरी मिला है, किन लोगों को नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पैरामीटर नहीं होने के वजह से एक दूसरे में आरोप लगाते हैं, इसका बेटा को दे दिया, उसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया। दिया तो दिया, पुलिस का बच्चों लोगों को लास्ट टाइम भी दिया, मगर देने से भी नाउ वी आर कमिंग अप विद प्रॉपर एसओपीज, मतलब किस प्रकार से उनको लेना चाहिए। मैं बताया ना, कोई मर गया तो ऑन ड्यूटी मरा है तो उसको किस प्रकार से होगा, कोई ऑन ड्यूटी ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसको किस प्रकार से होगा, कोई ऐसे ही मर गया तो उसको किस प्रकार से होगा। देयर इज सर्टेन थिंग्स आर देयर, उसको मैं अभी आप सबके बीच में नहीं बोल सकता हूँ।